गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में अपन ने नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया था। कॉमन नोमेनक्लेचर अपन ने सारा का सारा डिस्कस कर लिया था। उसके बाद अपन आयुपेक नोमेनक्लेचर को स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, उसमें अपन ने प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप के लिए एक टेबल बनाई थी, वो डिस्कस कर ली थी। अब अपन बात करते हैं अपने नोमेनक्लेचर का जो पैटर्न होता है या अपन किस तरीके से नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि नोमेनक्लेचर जो पैटर्न है वो किस तरीके से अपन यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। तो मैंने इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें आपको बताया था कि कुछ वर्ड रूट काम में लिए जाते हैं जो नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड करते हैं। एक कार्बन के लिए अपन मेथ काम में लेते हैं, दो के लिए ए, तीन के लिए प्रोप, ऐसे ये कंटिन्यूअसली चलता जाता है। ठीक है, तो अब एक कॉमन में आपको स्केलेटन बता रहा हूं जिस पैटर्न को आपको फॉलो करते हुए सभी कंपाउंड का नाम लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपन वर्ड रूट लिखते हैं और ये वर्ड रूट क्या होते हैं? एक कार्बन के लिए मेथ, दो कार्बन के लिए एथ, तीन कार्बन के लिए प्रोफ, और ये ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में अगर मैं बात करूं जैसे 10 कार्बन के लिए, इसके लिए डेक। ठीक है, इस तरीके से अपन को वर्ड रूट काम में लेना है। वर्ड रूट के जस्ट लेफ्ट साइड में यहां पे अपन 1 डिग्री प्रफिक्स लेते हैं। यहां क्या लेते हैं अपन? 1 डिग्री प्रफिक्स। और इधर की साइड लेते हैं अपन 2 डिग्री, इधर की साइड लेते हैं अपन 2 डिग्री प्रीफिक्स। सेम ऐसा का ऐसा पैटर्न उधर फॉलो करते हैं, लेकिन पीछे की साइड क्या लगता है? सफिक्स। ऐसे ही यहां पे मैं लिख दूं 1 डिग्री सफिक्स और इधर मैं लिख दूं 2 डिग्री सफिक्स। अब ये 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स या 1 डिग्री प्रीफिक्स या 2 डिग्री प्रीफिक्स, ये क्या चीज है? तो आइए अपन इसको डिस्कस करते हैं। देखो इधर 1 डिग्री प्रीफिक्स ये कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड के लिए काम में लिया जाता है, जैसे साइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड और स्पाइरो कंपाउंड। अगर आपको कंपाउंड बाईसाइक्लो टाइप का दिखाई दे रहा है या साइक्लो टाइप का दिखाई दे रहा है या स्पाइरो टाइप का दिखाई दे रहा है, अब ये कौन कौन से होते हैं? जैसे साइक्लो में जैसे मैंने साइक्लोप्रोपेन लिख दिया। बाईसाइक्लो की मैं अगर बात करूं तो बाईसाइक्लो में कंपाउंड आपके हो गए कुछ इस तरीके से। और स्पाइरो कंपाउंड की मैं बात करूं तो एक कॉमन एटम होता है और उससे ही क्या निकलती है? रिंग निकलती है। तो इस टाइप के कंपाउंड ये तो स्पाइरो वाले होते हैं और ये होते हैं बाईसाइक्लो और ये साइक्लो कंपाउंड होते हैं। अगर इस टाइप के कंपाउंड दिखाई दे रहे तो अपन को 1 डिग्री प्रीफिक्स काम में लेना है, अदरवाइज अपन को 1 डिग्री प्रीफिक्स को हटा देना है। उसके बाद 2 डिग्री प्रीफिक्स ये होते हैं अपने सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। कौन कौन से? जैसे मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, मिथोक्सी हो सकता है। तो अपने ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट 2 डिग्री प्रीफिक्स में काम में आएंगे। अब बात करते हैं अपन 1 डिग्री सफिक्स। तो 1 डिग्री सफिक्स स्टूडेंट जनरली अपन लेते हैं एन, इन, आइन, इस तरीके से। आई बात समझ में? अगर सिंगल बॉन्ड सारे के सारे तो एन काम में लेंगे, अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन काम में लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो वाइन काम में लेंगे। ठीक है, ये होता है 1 डिग्री सफिक्स। और 2 डिग्री सफिक्स ये क्या वाला है, इसको समझते हैं। ये होते हैं अपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होते हैं? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और इनके लिए क्या काम में लेते हैं अपन? सफिक्स। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, और अगर एल्डिहाइड है तो एल, कीटोन है तो ऑन, अल्कोहल है तो ओल, और अगर नाइट्रोजन वाला दे रखा है NH2 वाला तो उसके लिए अमीन। ऐसा ही अगर थायोल दे रखा है उसके लिए थायोल। तो ये कुछ इस तरीके से अपन को 2 डिग्री सफिक्स काम में लेना है। ठीक है, तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको आयुपेक नेम लिखना होता है। आई बात समझ में? इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट। मैं इसको रब कर देता हूं, फिर अपन बात करते हैं प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन। देखो नोमेनक्लेचर अपन को पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन को कार्बन चेन का सिलेक्शन करना आना चाहिए। कार्बन चेन का सिलेक्शन हो गया तो फिर उसमें नेमिंग अपन को नंबरिंग उसमें अपन को करनी आनी चाहिए। मैं सबसे पहले कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, कितने कार्बन होंगे, उसके बाद में उन कार्बन एटम्स पे अपन नंबरिंग उनको अलॉट करते हैं। अगर आपको ये दोनों चीजें आ जाती है तो फिर आपके लिए नोमेनक्लेचर बिल्कुल आसान हो जाता है। तो आइए सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं सिलेक्शन ऑफ
प्रिंसिपल चेन, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन। अब सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन में मैं यहाँ पे एक पैटर्न बना रहा हूं, उस पैटर्न को आपको फॉलो करते हुए चेन का सिलेक्शन करना है। सबसे पहले देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको प्रिंसिपल चेन में मेन जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है उसको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर लिए, या किसी चेन में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो फिर अपन देखेंगे उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अगर उस प्रिंसिपल चेन में इनसे भी काम नहीं चल रहा है तो फिर अपन देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम से भी काम नहीं चल रहा है, माना कि ऐसी चेन का सिलेक्शन हो रहा है, दो चेन ऐसी सिलेक्शन कर लिया आपने जिसमें दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो, तो फिर अपन बाद में चलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखने। जैसे आपके पास दो कार्बन की चेन आ गई और दोनों में 8-8 कार्बन है, अब एक चेन है उसके अंदर तो दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक चेन में एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप दो सब्स्टिट्यूएंट वाली चेन को सिलेक्ट करोगे, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आपके पास उस चेन में होने चाहिए। फिर अगर उससे भी काम नहीं चल रहा है तो फिर अपन बात करते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल और सेट की, और अगर लोवेस्ट लोकेंट से भी अपना काम नहीं चल रहा है, वो भी इक्वल आ रहा है, तो फिर अपन बात करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर की, और इससे ये सोल्व हो जाएगा। लास्ट केस है ये सारा का सारा, है ना, अल्फाबेटिकल वाला। अगर इन सबसे पार नहीं पड़ रही तो ये आपको आंसर दे देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट करना है। अगर वो नहीं है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे चलेंगे, अगर वो भी नहीं पार पड़ रही है उससे भी तो अपन चलेंगे फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम पे, उनसे भी पार नहीं पड़ रही है तो फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे, अगर उनसे भी नहीं हो पा रहा तो लोवेस्ट लोकेंट, लोवेस्ट लोकेंट से नहीं हो पा रहा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब लोवेस्ट लोकेंट अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे मानो कि आपके पास दो या दो से अधिक फंक्शनल सॉरी ये सब्स्टिट्यूएंट आ रखे हैं, दो या दो से अधिक, अगर दो या दो से अधिक आ रहे हैं तो आपके पास उनकी नेमिंग कुछ इस तरीके से हो रही है, जैसे 3, 3, 4, इस तरीके से तीन आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, उनको आपने नेमिंग दी, एक चेन में 3, 3, 4, और दूसरी चेन बन रही है उसमें नेमिंग आ रही है 3, 4, 5, कुछ इस तरीके से। तो आपको लोवेस्ट लोकेंट किस हिसाब से चेक करना होता है, देखो स्टार्टिंग वाला जो इंटीजर है उसको देखो 3 है, दूसरा वाला भी 3 है, इनसे सोल्व नहीं होगा। फिर देखते हैं 3, इधर देखते हैं 4, तो लोवेस्ट लोकेंट आपको इन दोनों में से यहाँ पे मिल रहा है, 3 है ना, ये 4 से कम है, तो ये लोवेस्ट लोकेंट है। आई बात समझ में? तो आपको इस वाली जो नेमिंग है उसको आपको सिलेक्ट करना है, इस वाली को सिलेक्ट नहीं करना है। तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपन को कंपाउंड की नेमिंग करनी होती है। आई बात समझ में? इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन नेक्स्ट प्रिंसिपल चेन का अपन को यहाँ पे सिलेक्शन करना है। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे देखो फर्स्ट एग्जांपल है CH3 CH2 CH, यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, CH डबल बॉन्ड CH और CH3। इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चेक करो, नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अपन डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड को लेते हुए आपको सिलेक्शन करना है, और डबल बॉन्ड को लेते हुए आपको नंबर ऑफ मैक्सिमम कार्बन की संख्या पे आपको जाना है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और अगर मैं इधर आता हूं 1, 2, 3, 4, 5 सॉरी, तो 5 कार्बन वाली चेन आपको वो सिलेक्ट नहीं करनी, आपको कितनी सिलेक्ट करनी है, 6 कार्बन वाली। तो आपने ये वाली कार्बन चेन इसमें सिलेक्ट कर ली, ये आपकी प्रिंसिपल चेन, ठीक है। डबल बॉन्ड को छोड़ना नहीं है, आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट दूसरे एग्जांपल में चलते हैं अपन। इसमें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, COOH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है। अब आपको इसको भी लेना है और डबल बॉन्ड को भी लेना है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड के बाद में अपन उसको क्या प्रायोरिटी देते हैं,
तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, COH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद में अपन मल्टीपल बॉन्ड। तो इसको लेते हुए आपको चेन बनानी है, तो आपकी जो चेन होगी प्रिंसिपल वो ये वाली होगी। आई बात समझ में? अपन अभी नंबरिंग नहीं दे रहे, सिर्फ अपन प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाली जो स्लाइड आएगी उसमें अपन उसको डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से अपन को चेन का सिलेक्शन करना है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो यहां पे देखो ये जो OCH3 जुड़ा हुआ है, याद करो मैंने आपको जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी का ऑर्डर बताया था, उसके बाद मैंने बोला था कि कुछ सब्स्टिट्यूएंट की तरह हमेशा काम में आते हैं, यानी कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम में आते हैं। कौन कौन से होते हैं? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, फिनाइल और मिथोक्सी। ये किसकी तरह काम में आते हैं? हमेशा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे देखो OCH3 लगा हुआ है, OCH3 अगर लगा हुआ है तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम में आएगा। आई बात समझ में? तो अब आपको इसको सब्स्टिट्यूएंट मानना है और फिर आपको इसमें प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करना है। तो मेन इसमें अगर अपन चेक करें तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। फिर चलते हैं अपन मल्टीपल बॉन्ड पे। मल्टीपल बॉन्ड 2 3 4 कितने भी हो, जो काउंट हो रहे हैं उसको काउंट करना है अपन को। तो मल्टीपल बॉन्ड में आपको ये काउंट, आई बात समझ में? तो प्रिंसिपल चेन ये आपकी पूरी हो जाएगी, इधर नहीं चलना आपको। इधर अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे तब ही जाना है। आई बात समझ में? फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट। यहां देखो ये जुड़ा हुआ है, इसको अपन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। ये अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको अपन नेमिंग में सबसे पहले रखेंगे। अब डबल बॉन्ड को भी अपन इससे बाद रखेंगे, ठीक है। तो अपन को चेन में इसको सेलेक्ट करते हुए चलना है, और चेन में सेलेक्ट करते हुए अपन को नंबर ऑफ मैक्सिमम कार्बन एटम पे जाना है। आई बात समझ में? देखो इधर जैसे आप चेन का सिलेक्शन इस तरीके से करते हो, अगर आप चेन का सिलेक्शन इस तरीके से कर रहे हो तो यहां पे 1 2 3 सिर्फ कितने कार्बन आएंगे? 3। और मैं अगर दूसरी साइड पे यहां पे इस साइड पे अगर मैं यहां पे प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करूं, देखो तो कार्बन काउंट करो 1 2 3 4, एक में आपके 3 कार्बन, एक में 4 कार्बन, और दोनों में एक एक मल्टीपल बॉन्ड। तो एक एक मल्टीपल बॉन्ड तो कॉमन हो गया। अब अपन चेक करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम किस में ज्यादा? इस वाली में। तो अपन कौन सी वाली चेन का सिलेक्शन करेंगे? इस वाली का। तो यहां पे अगर चेन का अपन सिलेक्शन करें, चेन का अपन सिलेक्शन करें तो कौन सी वाली चेन होगी? इस वाली चेन को अपन काम में नहीं लेंगे। यहां लिख लेना OHCH2। तो अपने जो चेन होगी वो ये वाली होगी। आई बात समझ में? इधर वाली को नहीं लेंगे, कारण मैंने बता दिया है, दोनों में मल्टीपल बॉन्ड है, वो कॉमन है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करेंगे तो इस वाले में ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की अपन बात करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें यहां पे अपन को सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को काउंट करना है, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड सबसे ज्यादा होने चाहिए, और मल्टीपल बॉन्ड सबसे ज्यादा के साथ साथ यहाँ पे फिर अपन को चेक करना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम भी क्या होने चाहिए? ज्यादा। देखो इधर 1 2 3 4 5, इधर चलते हो 1 2 3 4, मल्टीपल बॉन्ड इसमें 1 और 2 आ रहे हैं, इधर भी 1 और 2 आ रहे हैं। आई बात समझ में? तो आपको दो दो मल्टीपल बॉन्ड दोनों चेन में आ रहा है, लेकिन आपको फिर आगे चलना है नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम किस में ज्यादा है? इस वाले में। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम है। इधर वाले में जाओगे तो 4 ही मिलेंगे, तो ज्यादा कार्बन एटम इसमें है, तो इस वाली चेन को अपन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, इससे मिलता जुलता ही। यहां पे देखो अपन ने एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अपन ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब आपकी जो सिलेक्शन चेन का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको इसको काउंट करना है। अब इसको काउंट करते हुए आप 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों साइड चलोगे तो 4 4, लेकिन एक साइड इन है, एक साइड आइन है, एक साइड इन है, एक साइड आइन है। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली ई को प्रायोरिटी देंगे, न कि वाई को।
तो ई को प्रायोरिटी देंगे तो अपने पास ये वाली क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल चेन हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सॉरी। नेक्स्ट है नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन। अपन ने सिलेक्शन कर लिया, अब अपन बात करते हैं नंबरिंग की। नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन। तो नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन में अपन को नंबरिंग वहां से करनी है जहां प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सबसे क्लोज हो, या अपन बात करें मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, या अपन बात करें कि उसमें सब्स्टिट्यूएंट उसको कम से कम नंबर मिले। यानी पैटर्न वही है, आपका प्रोसीजर से चलना है, जैसा उसमें था वैसा का वैसा यहाँ पे फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपन प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन करेंगे तभी तो नंबरिंग देंगे। तो प्रिंसिपल सॉरी, प्रिंसिपल चेन आपके ये हो जाएगी। अब आपको चेक करना है कि इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। अभी मैंने बताया था ये आपके सब्स्टिट्यूएंट, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में नहीं आता है। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर अपन बात करते हैं मल्टीपल बॉन्ड की। तो मल्टीपल बॉन्ड कहां पे है, यहाँ पे। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर देते हुए नंबरिंग करेंगे, इधर से नहीं करनी, क्योंकि इधर से करोगे तो 1 2 3 पे आएगा, जबकि मल्टीपल बॉन्ड 3 पे प्रायोरिटी नहीं रखता, वो तो 1 पे रखता है इसके अकॉर्डिंग। तो 1 2 3 इस तरीके से अपन को इसकी नंबरिंग करनी है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है प्रिंसिपल जो चेन है उसका सिलेक्शन कर लो पहले, तो सीधी सीधी कार्बन की चेन है। अब यहाँ पे जो OH है ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ गया तो सारा का सारा पैटर्न अब चेंज हो गया। अब इधर से नहीं करनी नंबरिंग, नंबरिंग करनी है इधर से, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आपको मिनिमम नंबर देना होता है। तो मिनिमम नंबर दे दो 1 2 3। आई बात समझ में। फिर है कार्बन चेन का सिलेक्शन, बिल्कुल कर लिया साहब। कार्बन चेन का सिलेक्शन करने के बाद आपको ये चेक करना है कि इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। तो इसमें नहीं है, Cl और Cl जुड़ा हुआ, इसका मतलब ये दोनों क्या जुड़े हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग कहां से करनी है, 1 2 3। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 और इस पे O जुड़ा हुआ। प्रिंसिपल जो आपके पास चेन होगी उसको आपको सिलेक्ट करना है। और प्रिंसिपल चेन में याद रखना, अगर कार्बन के अलावा, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट बात है, अगर कार्बन के अलावा यहाँ पे कोई और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आपको उस चेन के अंदर मैक्सिमम कार्बन एटम को सिलेक्ट करना होता है। अगर कार्बन वाले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहां होते तो फिर आपको कार्बन वाले को सबसे पहले काउंट करना होता है। आई बात समझ में। तो आपके पास चेन पूरी की पूरी क्या बनेगी, आपके पास चेन बन जाएगी ये वाली प्रिंसिपल चेन। आई बात समझ में, इसको छोड़ना नहीं है। अगर यहाँ पे COOH होता यानी कार्बोक्सिलिक एसिड होता, एल्डिहाइड होता, साइनाइड होता, तब यहाँ पे नेमिंग का पैटर्न चेंज हो जाता। अभी मैं एग्जांपल दूंगा। तो इसमें नंबरिंग कहां से करोगे, इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो 1 2 3 4। अब इससे मिलता जुलता एग्जांपल मैं ले लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 COOH। अब यहाँ पे आपके सारा का सारा पैटर्न चेंज हो गया। मैंने बोला था अगर कार्बन एटम अगर यहाँ पे आ रहा है तो आपको उसको किस में शामिल करना है, नेमिंग में शामिल करना है। तो नेमिंग में शामिल करना है तो सबसे पहला नंबर आप इसी को दोगे। आई बात समझ में। अब आप चलते जाओ इधर 1 2 3 4। सॉरी। तो आपके पास प्रिंसिपल चेन ये वाली सेलेक्ट हो जाएगी, आराम से कर लोगे ना। मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लेना है, फिर मल्टीपल बॉन्ड को लेना है, तो चेन ये हो गई, नंबरिंग कर दो उसमें। ठीक। अब नेक्स्ट है ये वाला। अब इसमें आपको प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करते हुए नेमिंग देनी है। सिंपल सा है, चेन आपकी पूरी की पूरी आ जाएगी। नेमिंग अगर आपको देनी है तो नेमिंग कहां से दोगे, नेमिंग आप वहां से दोगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पास में पड़ता है। तो यहां से एक, इधर से चलोगे 1 2 3,
तो 3 पे आ रहा है, इधर से 1 पे आ रहा है, तो नेमिंग कहां से होगी? बिल्कुल सिंपल सा है। ऐसे ही मेन प्रिंसिपल चेन हो गए आपके ये सॉरी, मेन प्रिंसिपल चेन ये हो गई। अब आपको इसमें नंबरिंग करनी है, नेमिंग आपको इसकी करनी है, तो किस तरीके से करोगे आप? इधर से चलोगे तो एक कार्बन पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। इधर से चलोगे तो 1 2 2 कार्बन पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। इधर से तो सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, इधर से 1 कार्बन पे आ रहा है, इधर डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे आ रहा है, तो 1 वाले को अपन क्या देंगे? पहले नंबरिंग देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। आई बात समझ में? इधर से नहीं करेंगे, इधर से कर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 2 पे, ये 2 पे आएगा, जबकि ये 1 पे आ रहा है, तो 1 वाले को पहले प्रायोरिटी पे। देखो इधर नेक्स्ट आपके पास चेन है ये वाली। अब आपको यहाँ पे इसमें नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग कहां से करोगे? 1 2 2 पे आ रहा है ये सब्स्टिट्यूएंट, इधर से करोगे तो 1 2 3 3 पे आ रहा है, तो 2 वाले को, यानी लोवेस्ट नंबर आपको सब्स्टिट्यूएंट को देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाला। इसमें आपको सबसे पहले चेन का सिलेक्शन करना है, वो कर लिया। अब आपको नेमिंग सॉरी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहां से करोगे? देखो इधर से Cl दूसरे नंबर पे, इधर से Br दूसरे नंबर पे, इक्वल पे आ गए। सॉरी, अगर इक्वल पे आ गए तो अब आपके पास एक ही रास्ता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। यहां पे अगर आप देखोगे क्लोरो और यहां पे देखोगे ब्रोमो, तो बी पहले आता है सी से? बिल्कुल आता है, तो बिल्कुल आता है, तो 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से आपको ने इसकी नंबरिंग करनी होती है। प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करो, फिर नंबरिंग करो। नंबरिंग में भी वही रूल फॉलो होते हैं जो अपन ने वहां पे चेन में फॉलो किए थे। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट अपना है नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का अपन ने यहाँ पे नेम करना है, तो हाइड्रोकार्बन के नेमिंग के लिए पहले प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन होगा। प्रिंसिपल चेन के सिलेक्शन के बाद अपन को क्या करना है? उसमें नंबरिंग करनी है। अगर नंबरिंग करना आपको आ गया, चेन का सिलेक्शन आ गया, तो आसान हो जाएगा आपका नेमिंग। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बिल्कुल चूज कर ली, डबल बॉन्ड नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन चेन अपन ने सेलेक्ट कर ली, 4 कार्बन है, 4 कार्बन पे वर्ड रूट याद करो, मैंने आपको सबसे पहले बताया था वर्ड रूट 1 डिग्री प्रीफिक्स और 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सॉरी 2 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना। वर्ड रूट क्या आएगा इसका 4 कार्बन का? ब्यूट। प्रीफिक्स के लिए कुछ है ही नहीं इसमें, सफिक्स लगेगा। सफिक्स लगेगा कौन सा वाला? एन, क्योंकि सारे के सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा? ये ब्यूटेन। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, बिल्कुल कर लो। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। अब आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन, उसके साथ आपको करनी है इसकी नंबरिंग। तो नंबरिंग कहां से करोगे? नंबरिंग आप वहां से करोगे जिधर से आपके ये जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको कम से कम अंक मिले या कम से कम नंबर मिले। तो अगर आप यहां से करते हो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 पे आपको 2 ग्रुप मिलते। अगर आप इधर से करते 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे 2 मिलते। तो मैं यहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट वाला सेट बना देता हूँ, वो यहाँ पे फिट बैठ रहा है। 7 8। दूसरी नंबरिंग में यहाँ पे दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 सेट बन रहे हैं आपके पास। 2 सेट कौन कौन से बन रहे हैं? देखो 2 2 7 और एक सेट बन रहा है आपके पास 2 7 7। लोवेस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो ये तो कॉमन आ गया, इधर 2 इधर 7, तो 2 लोवेस्ट नंबर है, तो ये वाला अपना सही होगा। तो कौन सी वाली नंबरिंग? ये वाली नंबरिंग अपनी
सही होगी। अब याद रखना, यहाँ पे एक पॉइंट में लिख देता हूं, अगर आपके पास दो या दो से अधिक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है एक जैसे, तो आपको कुछ वर्ड काम में लेने होते हैं। मैं लिख देता हूं, इफ टू और मोर देन टू सेम substituent are present, then we use di, tri, tetra, penta, etc. दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा। अगर दो सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा। यहाँ पे कितने हैं? एक, दो और तीन। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे और सब्स्टिट्यूएंट को उसके नंबर के साथ लिखना होता है। तो देखो 2, 2, 7, तीन हो गए ना। ट्राई कौन से ग्रुप है? मिथाइल। तो ये अपना 2 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स का काम हो गया। भाई वर्ड रूट लिखते हैं, वर्ड रूट से पहले अपन क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में अपन सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं, साइक्लो बाइसाइक्लो लेते हैं। तो ये साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है, तो अपन किसकी बात करेंगे यहाँ पे? सीधे अपने सफिक्स वाले की बात करेंगे। तो मैंने प्रीफिक्स वाले की बात करेंगे, जो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स लगा दिया है। अब वर्ड रूट क्या होगा 8 कार्बन पे? ऑक्ट। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। तो आपके पास ये इसका क्या हो जाएगा? नेम हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन कर लो। बिल्कुल सिंपल सा है, ये भी कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। ऐसे ही होगी, इधर से नहीं कर सकते क्योंकि इधर से करोगे तो 3 पे आएगा, इधर से 2 पे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 2 2 डाई मिथाइल, कितने कार्बन? 4 कार्बन, ब्यूटेन। क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना, तो ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। याद रखना है स्टूडेंट, आपको जब भी इंटीजर लिखना हो, जब भी इंटीजर यानी 1 2 3 2 4 2 ऐसे लिखना हो, तो उसके मिड में अपन कोमा लगाते हैं। ध्यान से सुनना, इंटीजर आप कभी भी लिखोगे तो उसके मिड में कोमा लगाओगे। और इंटीजर और आपको अल्फाबेटिकली जो वर्ड होते हैं उनको सेपरेट करना हो, इन दोनों को, यानी अंग्रेजी जो आपके वर्णमाला है उसका जो अक्षर आ रखा है या उसका जो वर्ड आ रखा है उसको, और आपको इंटीजर वैल्यू को सेपरेट करना, तो उसके बीच में आप डैश लगाओगे ऐसे, इस तरीके से जैसे लगा हुआ ना ऐसे। आई बात समझ में? तो ये चीजें आपको माइनर सी है, ये आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट नेम ऑलवेज रिटन इन फॉर्म ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये तो यहां तक तो अल्फाबेटिकली दिक्कत नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट दिए थे। अगर डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं तो आपको उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना है जिसका अल्फाबेटिकली नेम पहले आता है। आई बात समझ में? भले ही वो नंबरिंग में कहीं पे भी आ रहा हो, लेकिन नेमिंग में आपको उसको पहले लिखना है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बिल्कुल सिलेक्ट कर लिया। अब आपको नंबरिंग देनी है किधर से? जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े। इधर से करोगे तो 2 पे पड़ेगा, इधर से करोगे तो 4 पे पड़ेगा, तो ये बेटर है। आई बात समझ में? 7 हो गए। अब देखो 2 पे मिथाइल है, 4 पे इथाइल। इथाइल में ई और मिथाइल में एम, तो ई पहले आएगा तो ई वाले को पहले लिखेंगे, पहले लिख दो। 4 इथाइल, 2 2, 2 है तो डाई मिथाइल, 7 कार्बन है, हेप्ट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, एन लगा दो, तो क्या हो जाएगा? 4 इथाइल 2 2 डाई मिथाइल हेप्टेन। बिल्कुल सिंपल सा नेम। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी ने अभी तक कुछ इस तरीके के सवाल पूछे नहीं है, अगर वो पूछ लेता है तो ये अपने आप में बहुत चैलेंजेबल है। ये 2-3 एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में ऐसे कैसे दे रखे हैं। तो एनसीईआरटी से आरपीएससी की सबसे बड़ी खास बात है, आरपीएससी सीधा डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन पुटअप करती है, डायरेक्ट सीधा उठा लेती है वहां से।
तो इस तरीके के एग्जाम्पल इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के भी आपके नोमेनक्लेचर एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, भले ही उसने नेमिंग में उसके रूल नहीं लिख रखे, लेकिन उसने एग्जाम्पल दे रखा है। एनसीईआरटी की सबसे बढ़िया खास बात ही यही होती है, एनसीईआरटी जितना मटेरियल उसके चैप्टर में नहीं डालता है, उससे तगड़े तो वो क्वेश्चन देता है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको सारे के सारे करवाऊंगा यहाँ पे सोल्व, तब आप देखना तो खुद ही बोलोगे आपकी रियल में वास्तव में एनसीईआरटी अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट बुक होती है। ठीक है, ये मेरा अपना ओवरव्यू है, मैंने खुद ने उसको अच्छे तरीके से पढ़ा है। ये मैं आपको तब बोल रहा हूं, मैंने आप बहुत सी किताबें पढ़ी है, फॉरिन ऑथर की तमाम प्रकार की मैंने किताबें पढ़ी है, ऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक की, फिजिकल की, स्पेक्ट्रोस्कोपी की, सारी किताबें पढ़ी है। फिर भी मैं बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट बुक है। क्यों बोल रहा हूं? मेरे को पता है उसमें एक वर्ड लिखा रहता है, उस वर्ड में वो लगभग बहुत सी चीजों को डिस्क्राइब कर देता है। एक वर्ड दे देगा और वर्ड से रिलेटेड फिर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो जब तक आपको वर्ड के इर्द गिर्द की सारी कहानी नहीं पता, आप कुछ नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो ये ऐसे एग्जाम्पल उसने दे रखे हैं। देखो इधर, इफ मोर देन वन कॉम्प्लेक्स चेन प्रेजेंट इन पेरेंट चेन देन वी यूज बिस ट्रिस टेट्राकिस। ये कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल है कि कार्बन चेन में अलग से जो मेन प्रिंसिपल चेन होगी उसमें अलग से पेरेंट चेन के अलावा कोई अदर चेन लिख जाए, साइड चेन निकल जाए, और साइड चेन में भी आपके डाई ट्राई प्रेजेंट है, यानी उसमें दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, तो ऑब्वियस बात है डाई ट्राई लगाओगे। तो फिर नया आपको डाई ट्राई से डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस इस तरीके से वर्ड काम में लेने होते हैं। बिस का मतलब 2, ट्रिस का मतलब 3, टेट्राकिस का मतलब 4। ये नए वर्ड है। ऐसा कैसा कोऑर्डिनेशन में भी आप पढ़ते हो, वहां पे भी इनको रूल्स में पढ़ा जाता है, आईयूपीएक नोमेनक्लेचर में। तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करना होता है, फिर प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करने के बाद नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग आपको पेरेंट चेन और साइड चेन दोनों को देनी होती है। वो किस तरीके से, देखो इधर, सबसे पहले प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन अपन ने कर लिया। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप अगर इनका सिलेक्शन करोगे तो इसमें 9 कार्बन नहीं आएंगे, इसमें 8 ही कार्बन होंगे। तो मेन अपन ने सिलेक्शन लॉन्गेस्ट कार्बन वाले को किया, क्योंकि नंबर ऑफ मैक्सिमम कार्बन उसमें होने चाहिए। नंबरिंग कहां से करोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 किधर से भी कर लो इक्वल है, 3 4 5 6 7 8 9। ये अपना मेन प्रिंसिपल चेन जो है उसका अपन ने क्या कर दिया, नेमिंग कर दिया। अब प्रिंसिपल चेन से जो हटके हैं साइड चेन, उस साइड चेन में आपको नंबरिंग याद रखना है स्टूडेंट, वहां से करनी है। उस साइड चेन में आपको नंबरिंग कहां से करनी है, जहां पे वो कार्बन मेन पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ हो। तो नंबरिंग कहां से होगी, यहां से 1 डेज 2 डेज, इस तरीके से करनी है आपको, 1 डेज और 2 डेज। ठीक है, अगर 3 होते तो 3 डेज, 4 होते तो 4 डेज, 5 होते तो 5 डेज, इस तरीके से चलना होता है अपन को। ठीक, ऐसे ही नंबरिंग यहाँ पे कहां से करोगे, 1 डेज 2 डेज। आई बात समझ में? ये आपने नंबरिंग यहां से कर दी। ऑलवेज इस कार्बन से होगी, यानी जो पेरेंट चेन से जुड़ा रहेगा उसी कार्बन से आपको नंबरिंग करनी है, ऑलवेज वहां से। भले ही इधर कोई भी जुड़ा हुआ हो ग्रुप, उससे कोई मतलब नहीं है, नंबरिंग आपको वहीं से करनी है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे कि यहाँ पे अपन 20-30 में से क्या वर्ड काम में लेंगे और क्यों लेंगे। बात तो यहीं पे आ रही है ना भाई, नए वर्ड क्यों डिफाइन किए। तो देखो इधर 1 डेज पे इधर मिथाइल इधर मिथाइल, 2 मिथाइल है, तो डाई तो यहाँ पे पहले से लग गया। अगर डाई लग गया तो अब आप इन दोनों ग्रुप के लिए, मैं इनकी बात कर रहा हूं, इन दोनों ग्रुप के लिए, ये भी तो 2 ग्रुप है ना सेम, तो इसके लिए आप डाई नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने डाई पहले ही काम में ले लिया है यहाँ पे। तो डाई नहीं लगा के आप कौन से वर्ड काम में लोगे, नए वर्ड 20 वाला काम में लोगे। तो 20 वाला वर्ड कैसे काम में लोगे, देखो 4 और 6 पे, मैं यहाँ नेम लिख रहा हूं, 4 और 6 पे 20, 4 और 6 20, क्योंकि 2 है ना तो 20 लगा दिया। अब देखो 1 डेज पे मिथाइल है, कितने हैं, 2 मिथाइल, तो 1 डेज डाई मिथाइल, क्या लिखना अपन को, 1 डेज डाई मिथाइल। ये हो गया। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं इसको, यहां पे पूरा नेम आएगा नहीं। देखो इधर मैं यहां लिख देता हूं, देखो 4 6
20, उसके बाद 1 डेज डाई मिथाइल। इन दोनों का काम तो हो गया, डाई मिथाइल का काम हो गया। अब यहां पे 1 और 2 कार्बन है, 1 कार्बन वाले को मिथाइल बोलेंगे, 2 कार्बन वाले को इथाइल बोलेंगे, 3 का होगा तो प्रोपाइल, 4 का होगा तो ब्यूटाइल, 5 का होगा तो पेंटाइल। इस तरीके से 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथाइल। ये हो गया इस पूरे का काम। और इसके साथ साथ इसका भी काम हो गया। कैसे, इसको मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया 1 और आगे लगा दिया 20। 20 का मतलब ये वाला जो आपने नाम लिखा है, ऐसे इस पेरेंट चेन में 2 है, वो आपने यहां पे 20 से डिफाइन किया, एक तो यहां है एक यहां है। आई बात समझ में। यहां पे पहले से ही डाई आ रहा था इसलिए मैंने 20 लगाया। और याद रखना स्टूडेंट, यहां जो मैंने पेरेंट चेन के अलावा जो चेन में मैंने डाई लगाया है ना, अगर आपको कहीं पे कंपैरिजन करना हो अल्फाबेटिकली तो इसको अल्फाबेटिकली काउंट किया जाता है, अल्फाबेटिकली इसको काउंट किया जाता है, याद रखना। जैसे आपको कोई ऐसा बार मिथाइल जुड़ा हुआ है और आपके यहां डाई मिथाइल लगा हुआ है, तो डी यहां पे एज ए अल्फाबेटिकली काम में आएगा। आई बात समझ में। ये सिर्फ इनके लिए ही है जो पेरेंट चेन से हटके चेन रखते हैं, इनके लिए है। अगर बाहर आप डाई लगाओगे तो उस डाई को काउंट नहीं करना, सिर्फ इस वाले को काउंट करना जो अंदर आपने लिखा है। ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मैं लिख दूं, जैसे कहीं आपके डाई मिथाइल जैसे बाहर आ रखा है, नेम के बाहर आ रखा है, और ब्रैकेट में कोई पेरेंट चेन चल रही है, ब्रैकेट में कोई पेरेंट चेन चल रही है, पेरेंट चेन के अंदर भी कोई डाई आ रखा है किसी दूसरे एग्जांपल में, और यहां डाई आ रखा है, इसको तो आप अल्फाबेटिकली काउंट नहीं करोगे, इसको नहीं करना। लेकिन जो पेरेंट चेन के अलावा हटके आपने नंबरिंग करी है दूसरी चेन की, तो उसमें डाई लगाया है तो उसको आप अल्फाबेटिकली काउंट करोगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये लिख लेना आप। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 6 20 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। कितने कार्बन है, 9, तो ये हो जाएगा नोनेन। 9 कार्बन है ना, तो नोनेन हो जाएगा, क्योंकि सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल अपने ये वाला, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करनी है, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का आप सिलेक्शन कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कार्बन वाले पे अपन को चलना है, क्योंकि 9 तो कम है ना एक कार्बन। अब आपको नंबरिंग वहां से देनी है जहां सब्स्टिट्यूएंट आपका पास में पड़े, तो दे लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 6 पे देखो मेन चेन से हटके पेरेंट चेन, सॉरी मेन चेन से हटके एक साइड चेन आपके आ गई, तो इसकी नंबरिंग भी लगे याद कर दो आप, इसकी नंबरिंग भी आप क्या कर दो, लगे याद कर दो। 1 डेज 2 डेज 3 डेज, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं नेम लिखने की। तो नेम देखो यहां पे 2 और 3 पे क्या है, 2 मिथाइल, तो 2 3 डाई मिथाइल। फिर यहां देखो 6 पे क्या है, 6 पे देखो 2 डेज पे मिथाइल। देखो यहां तक तो अपन ने दे लिया, इनका तो अपन ने कर लिया ना, 2 2 डाई मिथाइल। और 6 पे फिर आपके एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे साइड चेन लगी हुई है। अब उस साइड चेन का भी अपन ने यहाँ पे नंबरिंग में इन्वॉल्वमेंट किया है, और वो अलग से किया है, 1 डेज 2 डेज 3 डेज। तो 2 डेज पे क्या है, मिथाइल। और ये कितने कार्बन की चेन है, इधर 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन पे क्या आता है, प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। आई बात समझ में। अब आप पूरी चेन का नाम लिख दो, 10 है तो ये हो जाएगा डेक, सब में सिंगल बॉन्ड है तो डेकेन, ये हो जाएगा डेकेन हो जाएगा। अब यहां पे आप देख लो, ये एम मिथाइल, ये एम मिथाइल वाला मिथाइल, यहां पे मैंने इन वाले को पहले लिखा है क्योंकि इसमें मिथाइल मिथाइल से तो पार नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों में सेम है। फिर अपन बात करते हैं प्रोपाइल की, इसमें पी, अल्फाबेटिकली में पी को और एम को ही देखेंगे क्योंकि ये एम और ये एम तो सेम है। तो फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट पी की, तो पी को तो अपन लास्ट में लिखेंगे क्योंकि एम पहले आता है, तो नेमिंग में इनको पहले लिखेंगे, इनको बाद में लिखेंगे। अगर इनका अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता तो पहले इनको लिखते। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं, ये वाला एग्जांपल है,
सबसे पहले आप नंबरिंग करो, सॉरी प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लॉन्गेस्ट चेन तो आपकी यही होगी। अब आपको नंबरिंग करनी है, नंबरिंग आप इधर से नहीं करोगे क्योंकि उधर से आपको नंबरिंग करनी है, प्रिंसिपल जो सब्स्टिट्यूएंट आपके वो नियरेस्ट वहां से पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10। आई बात समझ में? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो 3 पे इथाइल और 5 पे एक और चेन आ गई, तो पहले आप इस चेन को सेलेक्ट कर लो। तो देखो 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे पहले मैं नाम लिख देता हूं, फिर अपन चेक करेंगे कि अपन ने अल्फाबेटिकली सही लिखा है या नहीं लिखा है। अगर अल्फाबेटिकली वो गलत हो जाता है तो फिर अपन उसको सही लिखेंगे। तो देखो 3 पे क्या है, इथाइल, 3 पे इथाइल है। 5 पे क्या है, ये मैंने 5 लिखा। 5 पे क्या है, 5 पे है आपके 2 डेज, फिर ऐसे लिखो 2 डेज 2 डेज, दो क्या है इसमें, मिथाइल डाई मिथाइल, 2 डेज डाई मिथाइल, 1 2 3 4 4 कार्बन है, ब्यूटिल। टोटल कितने कार्बन है, 10, तो 10 पे आता है डेक और ये हो जाएगा डेकेन। अब देखो यहां पे अपन ने अल्फाबेटिकली सही लिखा या गलत लिखा उसको चेक करते हैं। इधर ई और इधर डी, डी पर मैंने बोला था देखो अगर पेरेंट चेन के अलावा दूसरी चेन में डाई ट्राई आ रहा तो एज आपको अल्फाबेटिकली उसको मानना है, तो इसको आपको अल्फाबेटिकली काउंट करना है, अल्फाबेटिकली काउंट करना है डी वाले को। तो डी वाले को आप अल्फाबेटिकली काउंट करोगे तो फिर आप इसको पहले लिखोगे। तो कैसे, देखो इधर 5 2 डेज डाई मिथाइल ब्यूटाइल 3 इथाइल डेकेन। तो ये आपका करेक्ट होगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट ये वाला होगा क्योंकि अल्फाबेटिकली आपको इसको आगे लिखना है, इसको पीछे लिखना है। ठीक है, तो ये एक और अपन ने प्रॉब्लम सॉल्व की। अब नेक्स्ट अपने नेमिंग ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, अपन ने कॉम्प्लेक्स वाले सोल्व कर लिया। अब बात करते हैं अपन नेमिंग ऑफ मल्टीपल बॉन्ड की। तो मल्टीपल बॉन्ड की नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन कर लो, कर लिया साहब, सिलेक्शन कर लिया तो आप नंबरिंग दे दो, नंबरिंग वहां से जहां मल्टीपल बॉन्ड पास पे, इधर तो इक्वल है तो कहीं से भी दे लो। 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो ब्यूट आएगा, और ब्यूट के साथ अब देखो 1 डिग्री सफिक्स लगेगा क्योंकि एन इन आयन 1 डिग्री होता है, क्योंकि और तो इसमें कुछ है नहीं। तो यहां पे मैंने लिखा ब्यूट प्लस इन, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, और कितने पे है पोजीशन भी दिखानी होगी आपको, कितने पे है 2 पोजीशन पे, तो 2 इन, तो क्या हो जाएगा ब्यूट 2 इन, या लिख सकते हो आप इसको 2 ब्यूटीन, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों सेम है, सही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। उसके बाद दूसरा है मेन चेन, ये हो गई, नंबरिंग कहीं से भी कर लो इक्वल है, 4 कार्बन है, ब्यूट 2 आइन, या आप लिख सकते हो 2 ब्यूटाइन, दोनों सेम। अब इस वाले में नंबरिंग कहां से करनी है, चेन का सिलेक्शन कर लिया, नंबरिंग इधर से करे कि इधर से करे गुरुजी, दोनों में डबल बॉन्ड पास में, दोनों में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की मैं बात करूं या मल्टीपल बॉन्ड की मैं बात करूं, ज्यादा सुटेबल वर्ड ये रहेगा सही। मल्टीपल बॉन्ड यहां से भी 1 पे है, इधर से भी 1 पे। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट फंडे पे, इन और आइन वाले पे। तो मैंने बताया था इन और आइन में इन जीत जाता है क्योंकि इन में अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो नंबरिंग कहां से होगी, यहां से। तो नंबरिंग यहां से होगी, तो इसमें कितने कार्बन है 5 कार्बन है तो पेंट, फिर यहाँ पे 1 पे क्या है इन, तो 1 पे इन आ गया, और 4 पे क्या है आइन, तो 4 पे आइन आ गया, तो पेंट 1 इन 4 आइन, ये क्या हो जाएगा इसका नेम हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग कहां से करनी है, जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पास में हो इधर से रहेगा,
5 6 कार्बन है इसमें, 6 कार्बन है तो हेक्स। अब देखो यहां पे आपको 1 पे ध्यान से सुना, 1 पे क्या है आइन और आपके यहां पे 4 पे क्या है इन। ध्यान से सुना, 1 पे क्या है आइन और 4 पे क्या है इन। तो हेक्स 1 सॉरी हेक्स 4 इन और 1 आइन। नेम क्या हो जाएगा इसका, हेक्स 4 इन और 1 आइन हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास नंबरिंग कहां से करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप 4 और 5 पे दो अलग से मिथाइल ग्रुप आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए, मिथाइल और एक इथाइल, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट आपने इंट्रोड्यूस कर दिया तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिख लो। 4 और 5 नंबरिंग आपने इधर से करी है। 4 पे क्या है इथाइल, ये क्या है मिथाइल, पहले किसको लिखेंगे इथाइल को, तो 4 इथाइल 5 मिथाइल, कितने कार्बन 7 कार्बन, 7 है तो हेप्ट, 1 पे और 5 पे मल्टीपल बॉन्ड है तो 5 इन 1 आइन। तो ये इसका क्या हो जाएगा नेम हो जाएगा। इसको उतारिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अपने ये वाला नंबरिंग का प्रिंसिपल चेन कौन सी सिलेक्ट करेंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो। फिर अपन को यहाँ पे नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहां से करोगे 1 2 3 1 2 3, दोनों इक्वल है, इधर मिथाइल इधर इथाइल, सॉरी उल्टा हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक, इधर इथाइल और इधर मिथाइल। तो ई वाले से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 आ गया। तो देखो 3 पे क्या है इथाइल, 4 पे क्या है मिथाइल, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो हेक्स। 1 और 5 पे क्या है, 1 और 5 पे आपके 2 इन है मतलब डाईइन। ये इसका क्या हो जाएगा नेम हो जाएगा। ठीक है, इन वाले में याद रखना इन भले ही 5 पे आ रहा हो लेकिन अल्फाबेटिकली आपको पहले लिखना है वाई एन ई से। ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना, भले ही ये 1 पे आ रहा हो लेकिन इसका अल्फाबेटिकली वाई एन ई लगता है तो ये ई एन ई से बाद में ही आएगा। ठीक है, तो ये आपके नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट है जो अपन ने डिस्कस किए हैं। अपन ने कौन कौन से एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, सारे के सारे 1 बाय 1 अपन ने देखे हैं सारे के सारे, है ना। जो जितनी भी प्रॉब्लम हो सकती थी वो सारी अपन ने ले ली है। सबसे पहले अपन ने सीखा क्या है प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन, फिर अपन ने नेमिंग सॉरी नंबरिंग सीखी है, फिर नेम में अपन ने हाइड्रोकार्बन का किया है और मल्टीपल बॉन्ड का किया है। अब नेक्स्ट नेमिंग अपनी प्रिंसिपल सॉरी फंक्शनल ग्रुप वाले जो कंपाउंड है उनकी, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, अमाइड है, वगैरह वगैरह जो भी है जितने सारे सब कुछ अपन को डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।